हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। 5.4 तक आपने पहले किया है। 5.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। इसे हम फर्स्ट पुट कर लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब हम log लेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है log m एंड p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। इस तरह से हम इसको m n और p मानकर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। log y की 1/y dy अपन dx इज इक्वल टू log है तो cos x नीचे cos x की माइनस साइन x की हम नहीं लिखते हैं, अगर आप लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की होती है 1। ऐसे ही यहाँ पर 1/cos 2x की माइनस साइन 2x और फिर 2x की 2। ऐसे ही यहाँ पर बाकी सेम 3x की 3। अब साइन अपॉन कॉस सबको पता है tan होता है, माइनस सब में है माइनस tan x, ये माइनस 2 आगे ले आओ साइन 2x/cos 2x tan 2x। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 3 tan dx, इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल दो और ये नीचे वाला y क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओ। आपने y जो है आंसर में ऐसे ही नहीं छोड़ना है, जो y की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी वो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। आप सबको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जब हम log लेंगे दोनों साइड्स तो क्या होगा log m की पावर n, आपने पढ़ा है n log m, पावर नीचे आती है तो 1/2 को नीचे ले आए। ठीक है, अब आपके पास log y इज इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट में जो आपको दिया था log y को एज इट इज़ रहने दीजिए। ऊपर जो दो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस हो गए और डिवाइड वाले माइनस होते हैं तो तीनों नीचे डिवाइड वाले जो थे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log y की 1/y y की dy अपॉन dx, ये 1/2 बाहर ही रहने दीजिए। log x माइनस 1 की 1/x माइनस 1 इंटू एक्स की 1 होगी इसलिए हमने नहीं लिखा। इसी तरह से इन सब की कर ली। जब हमने इन सब की डिफ्रेंशिएशन कर ली तो फिर वही स्टेप पकड़ना है, y जो है उस साइड नहीं छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाना है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी और लास्ट में आपने y की वैल्यू भर देनी है जो आपको क्वेश्चन में दी है। थर्ड क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, फिर log लीजिए, log लोगे तो क्या होगा log ऑफ log x की पावर cos x। अब पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, यही फार्मूला फिर लगेगा। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो कौन सा रूल लगा यहाँ पर, जब हमने इसको फर्स्ट और सेकंड मान लिया, ये आपका लगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगा ये आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हो, फर्स्ट को रखो, फर्स्ट को हमने रखा सेकंड की डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन, cos x को ऐसे ही रखा। अब हम इस log की एक log की करेंगे पहले, log x होता है ना 1/x, यहाँ पर x की जगह भी है 1/log x, तो ये आ गया। अब इस अंदर वाले एंगल की log x की अगले स्टेप में वो आ जाएगी 1/x। अब यहाँ पर cos x की आ जाएगी माइनस साइन x। इस तरह से आपको ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, cos x/log x log x, ये इकट्ठे कर लो, माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। फिर वही y क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आओ और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी वो सब्स्टिट्यूट करो। सॉरी अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए उनमें मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे था। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, जिन क्वेश्चंस में माइनस या प्लस होगा वहाँ पर आपने एक फार्मूला याद रखना है, हमेशा यही रूल याद रखना है कि इसको एक को u मान लेना है, एक को v मान लेना है। मैंने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले हम इसको लेते हैं टेकिंग log, ले लिया log m की पावर n, तो ये नीचे आ जाएगा x log x बन जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो 1/u du अपॉन dx। ठीक है, फर्स्ट को रखो सेकंड की डिफ्रेंशिएशन, सेकंड को रखो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये u ऊपर ले जाओ जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया और फिर उसकी वैल्यू क्वेश्चन में से भर दो, ये निकल गया आपका u का। फिर आप इसी तरह से v को लोगे। अब यहाँ पर आपको log लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे आपको मैंने बताया था e की पावर x रहती है, बट e की जगह कुछ और हो तो 2 की पावर जैसे साइन x है इंटू log 2 लगता है और फिर एंगल की भी डिफ्रेंशिएशन होती है। तो ये इस तरह से ये आपका क्या निकल जाएगा dv अपॉन dx निकल जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये हमने ये क्वेश्चन लिखा, इसको हमने u लेट किया था, इसको हमने v लेट किया था,
तो ये आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपान डी एक्स माइनस डी वी अपान डी एक्स। डी यू अपान डी एक्स आपने निकाला है, डी वी अपान डी एक्स आपने निकाला है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर निकल गया डी वाई अपान डी एक्स। इसी तरह से ये 5th क्वेश्चन जरा आप ट्राई कीजिए। 6th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम्स में। फिर यहाँ प्लस है, मैंने आपको पहले बोला प्लस या माइनस हो तो आपने यू और वी एक स्टेप पकड़ के इनको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इसको मैंने यू ले लिया, इसको मैंने वी ले लिया, फिर अलग अलग लेके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लॉग लिया तो लॉग यू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, फिर वही फार्मूला हो गया लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, तो पावर नीचे आ गई एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट को रखो सेकंड की डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को रखो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन। अब फर्स्ट एक्स को रखा, लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स था तो वो नीचे आ गया, इनटू फिर इस एंगल की डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स ऐसी रहेगा और एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो फिर ये u याद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लेके आना है और u की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी वो लेके आनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, v लोगे, v क्या दिया है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। सेम स्टेप्स चलेंगे, लॉग लोगे, लॉग लेने के बाद ये पावर नीचे आ जाएगी, फिर इनको फर्स्ट और सेकेंड रखो, फर्स्ट और सेकेंड रखने के बाद इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपने क्या निकालना है, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है और आपके पास निकल जाएगा डी वी अपान डी एक्स। फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन आपके पास ये था, इसको हमने u माना था, इसको हमने v माना था। जब u और v आपने लेट कर लिए तो y इज इक्वल टू आ गया u प्लस वी। डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन मैंने आपकी ट्राई के लिए छोड़ा है। 8th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। फिर प्लस है, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, u लेकर इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, लॉग लीजिए, पावर नीचे आ जाएगी x लॉग x। फिर वही फर्स्ट को रखो सेकंड की डिफ्रेंशिएशन, सेकंड को रखो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर u क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर और u की वैल्यू इधर। फिर बात करते हैं हम v की, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। डिफ्रेंशिएट, इसको लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल आपको साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन पता है, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रहे x की जगह यहाँ रूट x है तो रूट x का स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएशन इस एंगल की रूट x की, ठीक है। रूट x की डिफ्रेंशिएशन में पीछे कई क्वेश्चन में ये बता चुकी हूँ आपको, और इसकी ये आ गया रूट x का स्क्वायर, x आ गया, x स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, ये आ गया। अब आप ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, इसको अंदर ला सकते हो। रूट x को 1 से करोगे तो रूट x को x से करोगे तो x स्क्वायर, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब y क्या दिया था, ये तो ये हमने u लिया था, ये हमने v लिया था। फिर ये सेम स्टेप है हर क्वेश्चन में, डी वाई अपान डी एक्स निकला, डी यू की वैल्यू भरो, डी वी की वैल्यू भरो, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अपना 9th क्वेश्चन है, 9th भी सेम है, मिलता जुलता। ये दिया है आपको तो हम इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे। इसको u लेकर लॉग लो, टेकिंग लॉग के बाद पावर नीचे आ जाएगी, फिर ये दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को रखो सेकंड की लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स को रखो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इनका आंसर ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके u इधर और u की वैल्यू। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है इसको हमने v लिया है, फिर टेकिंग लॉग लेने के बाद लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, पावर नीचे। फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। सेम रूट पकड़ो, फर्स्ट को रखो लॉग साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स की एंगल की, फिर लॉग साइन एक्स को रखो कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन, कॉस बाय साइन हो गया कॉट एक्स और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन आ गई कॉस एक्स। ऐसे ही लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा बट कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी माइनस साइन एक्स। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये v क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा और क्वेश्चन में से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब y इसके इक्वल था बट हमने ये u लिया था और ये v लेट किया था। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपके पास डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान
dx। ये वैल्यूज़ आप निकाल चुके हो, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।